नमस्कार दोस्तों, आज की इंट्राडे टिप्स बताने से पहले मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। ध्यान से समझिएगा, जो लोग भी इंट्राडे में एक अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं। देखिए, अगर आप 4 से 5 दिन लगातार प्रॉफिट करते हैं तो कोशिश करा करें 6वें दिन रेस्ट करें और सिर्फ चार्ट्स को रीड करें, अपनी कॉल्स को निकालें, समझें और एंट्री नहीं लेनी है, वेट करना है। आपको देखना है, अच्छा मैं यहाँ पे एंट्री लेता तो मुझे प्रॉफिट होता या नहीं होता। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको 20 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, अच्छे लेवल पॉइंट मिल रहे हैं, आपको वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिस करनी है। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक पेशेंस आएगी, तो आप लोग कभी भी जल्दबाजी नहीं करोगे। और जब भी आपको लगातार लॉस होता है तब भी आपको रेस्ट करनी होती है उसके अगले दिन, और देखना होता है चार्ट्स को आप कहां गलती कर रहे हो। पेशेंस बनाओ, जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं होगी आप इंट्राडे में प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, ये बात ध्यान रखना। लेस ट्रेड लॉन्ग वॉच, तो कम से कम ट्रेड करो और ज्यादा से ज्यादा देखना शुरू करो। चलिए बात करते हैं आज के स्टॉक की। आज का स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया है दोस्तों, वो है भारत फोक का स्टॉक। भारत फोक का स्टॉक मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, सबसे पहले इस रीजन को समझते हैं, उसके बाद किस लेवल पे बाय करना है, किस लेवल पे नहीं, वो मैं सारा बताऊंगा। कल मुझे कमेंट आया था कि सर आप लिख के भी हमें बताया करिए, तो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं हमारी वेबसाइट का, आप वहां पे जाके लेवल देख सकते हो। ठीक है, समझ आया क्या? डॉट इन हमारी वेबसाइट है। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने इसको क्यों चुना है। तो सबसे पहले बता दूं कि इसका जो लेवल है 230 का, 230 रुपए का जो इसका लेवल है, सॉरी 238 का नहीं, एक मिनट, एक मिनट मुझे नीचे देखना है। जी हाँ, ये अभी वर्क कर रहा है 238 पे। तो आपको बता दूं कि ये जो स्टॉक है 238 पे अपने रेजिस्टेंस के पास है, सॉरी सपोर्ट के पास है। अब ये सपोर्ट आप बोलोगे सर आपको कैसे पता कि ये सपोर्ट के पास है, आपने कैसे एक लाइन खींच दी और आपको पता चल गया? तो दोस्तों अगर आप इसको जूम आउट कम करते हो तो नियर अराउंड 2014 में आपको ये स्टॉक दिखेगा कि ये स्टॉक यहीं से घूमा था। देख लीजिए, मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर चुका हूं, मैंने 2 लाइनें ड्रॉ की हैं। तो अगर आप ये वाला लेवल देखोगे 228 रुपए का, तो ये एक लाइन हमें बता रही है कि ये स्टॉक यहीं से घूमा था, और नीचे की इसकी सपोर्ट है 200 की। तो मैंने जो ऊपर की लाइन है वो यहां पे कहीं बनती है, जो कि मैंने ड्रॉ की हुई है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिए, आगे जाके वो 238 पे चली गई है, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये स्टॉक 228 230 के पास अपने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है, ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। अब दूसरी बात आपको ये भी बताना चाहूंगा, दूसरा रीजन जो है स्टॉक को सिलेक्ट करने का, ये स्टॉक इस जोन में चल रहा था, ये वाला जोन, ये वाला जोन देखा आपने, ऊपर जाता था फिर नीचे आता था। उसके बाद देखो ये स्टॉक, मैं आपको थोड़ा सा और जूम कम कर देता हूं, आप देखोगे पीछे से भी ये स्टॉक क्या करता था, यहां जाता था, ऊपर की लाइन को टच करता था, फिर नीचे, फिर ऊपर की लाइन, फिर नीचे की लाइन, फिर ऊपर की लाइन और फिर नीचे की लाइन। अब ये स्टॉक कुछ दिनों से इसके बाहर आ चुका है। ठीक है, यानी कि इस जोन को ब्रेकआउट दे चुका है। अब इस ब्रेकआउट को देने के बाद इस स्टॉक ने आज इस जोन के अंदर क्लोजिंग दे दी है। तो मेरे को ऐसा लगता है, मैं अजम्पशन कर रहा हूं यहां पे कि ये स्टॉक अपने इस लेवल को, यानी कि 258 वाला जो इसका जोन है, ये कहीं ना कहीं इसको पूरा करने की कोशिश जरूर करेगा कल के दिन, क्योंकि आज हमें एक कैंडल क्लोज मिल चुकी है। दूसरी चीज ये कि ये स्टॉक अपनी सपोर्ट से ही ऊपर की तरफ घूमा है, जो कि इसकी 230 थी, वहीं से कैंडल आज ऊपर की तरफ घूमी है। तो ये जो कैंडल है काफी अच्छी है हमारे लिए। तो कल के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 251 के करीब करीब हमें ये स्टॉक जो है वो मिल सकता है, 251 252, या फिर मैक्सिमम हमको जो है ये स्टॉक 260 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। अब हमें कैसे एंट्री लेनी है, कैसे एंट्री नहीं लेनी है, वो भी मैं आपको बताता हूं। इसके साथ एक रीजन मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ऑप्शन चेन के अंदर आज 230 के ऊपर जो राइटिंग थी वो माइनस की गई है, यानी कि 5200 माइनस कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। तो यानी कि 230 पे जिन्होंने भी इसको शॉर्ट किया था वो बाहर निकल गए हैं और वो 240 की तरफ आए हैं। कल मॉर्निंग में ही आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ अगर दिखता है तो काफी अच्छा हमारे लिए चांस होगा। तो ये स्टॉक 260 तक जा सकता है, क्योंकि यहीं पे आके आप लोग देखोगे कि 270 पे भी ऑप्शन राइटिंग जो है वो माइनस हो रही है, सॉरी कॉल राइटिंग जो है वो माइनस हो रही है। तो ये एक संकेत है हमारे लिए कि स्टॉक में जिन्होंने भी कॉल को सेल किया हुआ है वो इसको रिटर्न बाय कर रहे हैं। अब ये काफी सारे लोगों को कंसेप्ट समझ नहीं आता ये वाला रीजन, तो मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, आप निश्चित रहिए। अब वापिस आते हैं यहां पे, हम कहां पे, इसके प्राइस पे। तो दोस्तों मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये स्टॉक मैक्सिमम कल
238 से लेके 236 के बीच में ओपनिंग दे सकता है। कहां पे? 238 से लेके 236। वहां से ये अगर नीचे की तरफ जाता है और 230 के लेवल को नहीं तोड़ता है या 229 के लेवल को नहीं तोड़ता है, ठीक है, 228 70 तक जाएगा और रिटर्न ऊपर की तरफ आता है, तो जैसे ही हाई तोड़ेगा यहां पे कुछ देर कंसोलिडेट करता है, 2-3 कैंडल्स बनती हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। जैसे ही यहां से ऊपर निकलेगा हाई के साथ कंसोलिडेट करके आप लोग एंट्री ले सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 244 का, उसके बाद 250.88 का, नेक्स्ट टारगेट 254 का है और उसके बाद आप लोगों को 260 तक ये स्टॉक जाता हुआ दिखेगा। मैं आपको बोलना चाहूंगा आप कोशिश करें 251 तक अपना सारा प्रॉफिट जो है बुक कर ले, क्योंकि मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं यहां पे एक तगड़ी वाली सेलिंग भी आ सकती है इसके अंदर। बाकी आपकी श्रद्धा है, आप 80% अपना प्रॉफिट बुक करके आगे बढ़ सकते हो। अब मैं आपको यहां पे कुछ और चीजें बताता हूं कि अगर ये स्टॉक ऊपर की ओपनिंग देता है या बिल्कुल नीचे की ओपनिंग देता है, तो दोस्तों अगर ये 228 से 70 के बीच में ओपन होता है, आपको देखना है यहाँ पे किस तरह से रिएक्ट करता है। अगर इसने पिछले डे यानी कि 229 227 26 का या 224 का लो नहीं तोड़ा और ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है 237 तक या फिर 230 रुपए तक, ये कंसेप्ट छोड़ दो, मैं आपको बताता हूं कि अगर ये 228 से 70 के बीच में ओपन होता है, आपको देखना है यहाँ पे कितनी वॉल्यूम है, ठीक है। जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो ये आपको 36 से 37 रुपए तक दिखेगा, उसके बाद आपको वेट करना है इसके नीचे आने का। याद रखना अगर 28-70 पे ओपन होता है तो आपको 38-39 तक जाता हुआ दिखेगा। उसके बाद जब ये नीचे आता है और कुछ यहां पे कंसोलिडेट करके नीचे से कंसोलिडेट करके दोबारा अगर 38 को तोड़ता है तो आपको बड़ी अच्छी रैली देखने को मिलेगी, जो कि 244 तक होगी, नेक्स्ट 250 तक होगी, फिर 254 तक होगी, फिर आपकी 260 तक होगी। तो ये 59 तक आप लेके चलिए, आपको टारगेट दे जाएगा। अब अगर ये स्टॉक ऊपर की ओपनिंग देता है तो ये 50 से लेके 49 तक आपको ओपनिंग दे सकता है, वहां से ये यू टर्न मार सकता है 245 तक। मारने दीजिए, ज्यादा नीचे जाता है जाने दीजिए, हमको बाय नहीं करना है। जैसे ही 244 पे आता है या यहां से अगर ऊपर तरफ जाता है और अपना ब्रेक कर देता है ये वाला हाई, तो दोस्तों आप लोग जो है मैक्सिमम 255 और 259 तक जा सकते हो यहां से भी। तो ये एक लेवल्स हैं जो मैंने मेंशन किए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग करेंगे। याद रखिएगा निचले लेवल पे बाइंग जरूर देखनी है, सेलर जरूर देखना है, वॉल्यूम देखनी है कितनी नहीं है, और जब हाई टूट रहा है क्या वॉल्यूम इंक्रीज हुई या फिर नहीं हुई। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके अंदर जो जोन है वो 251 से 249 का है, लेकिन हाई टूटने पे, हाई टूटेगा तभी हम बाय कर सकते हैं। मैक्सिमम जो अच्छी वाली बाइंग दिखेगी वो 238 से 236 के बीच में दिख सकती है, या फिर 244 245 के करीब भी आप इसको बाय कर सकते हो 245 टूटने पे। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।